नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूरेनियम क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे वाच्य, यानी कि हिंदी का एक महत्वपूर्ण व्याकरण का टॉपिक है वाच्य, जो हर एग्जाम के अंदर हर क्वेश्चन इस 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन वाच्य के अंदर आता है। तो आज मैं आपको वाच्य सिखाने वाला हूँ कि वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य की परिभाषा है दोस्तों, कर्ता या कर्म का रूप, कर्ता या कर्म का रूप जिस रूप में परिवर्तन होता है, जिस रूप में, या हम ऐसा कह सकते हैं कि कर्ता या कर्म के अनुसार वो वाच्य उसके अनुसार ढल जाता है। यानी कि जो भी क्रिया आएगी वो किसके अनुसार आएगी, कर्ता या कर्म के अनुसार वो परिवर्तित हो जाती है, यानी चेंज हो जाती है। तो वहां उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। इस रूप में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित वर्तित हो जाती है, उसे वाच्य कहते हैं, वाच्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप इस परिभाषा को समझ सकते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। यानी कि कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है, कर्म के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। यानी कि जैसा कर्ता होगा क्रिया का रूप भी वैसा ही चेंज हो जाएगा। जैसे लड़की है तो लड़की अगर दूध पी रही है तो लड़की दूध पीती है, यानी कि लड़की के अनुसार क्रिया क्या होगी, पीती, यानी कि पीना नहीं होगा, लड़की दूध पीता है नहीं, लड़की दूध पीती है। लड़का घूमने जाता है, हम जाती नहीं लगा सकते। तो उसी प्रकार जैसा कर्ता होगा क्रिया का रूप भी उसी के अनुसार चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि वाच्य यानी कर्ता के रूप और कर्म के रूप के अनुसार वाच्य का चेंज हो जाता है, उसे हम कहते हैं वाच्य। तो वाच्य यहाँ पे हम आपको बताने वाला हूं कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कृतवाच्य, दूसरा है क्रमवाच्य, क्रमवाच्य, और नंबर 3 पे है भाववाच्य। यानी कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य यानी कि कर्ता, कर्म यानी कि कर्म जो हम कर्म करते हैं, और भाव असमर्थता कि मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, जो कार्य हम नहीं कर सकते वहां पे भाव आता है, यानी शारीरिक परिस्थिति नजर आती है। कर्म जो हम कर्म करते हैं, जैसे मैं भी कर्म, मेरा कर्म क्या है, पढ़ाना मेरा कर्म है, खाना मेरा कर्म है, घूमना मेरा कर्म है। जो मैं कर्म करता हूँ, जो मनुष्य कर्म करता है, वो सारे कर्म किस में आएंगे, कर्म में आएंगे। कर्ता यानी जो कर्तावाच्य है, जो कर्ता सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे के अनुसार जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ वो क्रिया मेरे अनुसार ही आई। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पुरुष हूँ तो पढ़ा रहा हूँ, उसी प्रकार क्रिया का रूप भी वैसा ही बनेगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि पहले उदाहरण में है कृतवाच्य। कृतवाच्य के अंदर क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार चेंज होगा, कर्ता के अनुसार चेंज होता है। उदाहरण देख लीजिए आप, उदाहरण राम खाना खाता है। यहां पर देखिए राम करता है तो क्रिया का रूप भी वैसा ही आएगा। यानी कि राम क्या है, पुरुष है,
तो क्रिया भी वैसी आएगी, खाना खाता है। यहाँ पर हम खाती नहीं लगा सकते क्योंकि राम पुरुष है, तो यहाँ पर जो क्रिया है वो राम के अनुसार ही आएगी। तो वाच्य कैसे बनेगा, कर्ता के अनुसार। मोहन घूमने जाता है, मोहन पुरुष है तो क्रिया भी उसी के अनुसार ही आएगी। तो यहां पर इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यानी कि कर्ता के अनुसार जो क्रिया का रूप बदलता है वहां पर क्या आएगा, कृतवाच्य आएंगे। अब यहाँ पे दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। सीता खाना खाती है। अब यहां पे आप देख लीजिए, सीता क्या है, लड़की है, तो क्रिया भी क्या आएगी, खाती है। यानी कि सीता के अनुसार यहाँ पर क्रिया आई है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कर्ता के अनुसार जो क्रिया का रूप बदलता है वो कृतवाच्य में आता है। और अब बात करते हैं हम कर्मवाच्य के अंदर। कर्मवाच्य के अंदर जो हम कर्म करते हैं, यानी कि क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है। यानी यहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं बदलेगी, केवल कर्म के आधार पर बदलेगी। तो यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण, राम ने रावण को मारा। यानी कि राम राम ने क्या कर्म किया है, रावण को मारा। तो यहां पर जो कर्ता के अनुसार नहीं, क्रिया किसके अनुसार रही है, रावण को मारा। तो यानी कर्म के अनुसार राम का कर्म किया, रावण को मारा, उसका विनाश किया। तो यहाँ पर कर्मवाच्य के अंदर किसके अनुसार आई है क्रिया, राम के कर्म के अनुसार। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो क्रम के अनुसार जहाँ पे क्रिया का रूप चेंज होता है वहां पर क्या आता है, कर्मवाच्य आता है। अब बात करता हूं भाववाच्य। भाववाच्य के अंदर आप यहां समझ लीजिए कि असमर्थता, यानी कि ना तो कर्ता और कर्म यानी असमर्थ, यानी कर्ता भी उस कार्य को करने में असमर्थ हो, कि मेरे से पढ़ा नहीं जाता, मेरे से लिखा नहीं जाता। जहां पर ऐसे वाक्य आएंगे उदाहरण, यानी कि असमर्थता, किसी कार्य में करने में असमर्थता, मेरे से पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, मेरे से पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता। यहां पर यानी कि यहां पर क्या है, भाव शारीरिक स्थिति, यानी कि असमर्थता, किसी कार्य में करने में असमर्थ हो, कर्ता या कर्म के भाव के अनुसार। यानी कि भाववाच्य के अंदर क्या होता है कि कर्ता उस कर्म को करने में असमर्थ हो, यानी कि नहीं हो सकता उससे। यानी कि खाना अगर सामने भी रखा हो तो वो मुझसे खाया नहीं जाता, क्योंकि वो उसको करने में असमर्थ है। तो यहाँ पर भाववाच्य होता है, यानी कि भाव स्थिति, शारीरिक परिस्थिति, यानी उसको किसी भी कार्य को करने में असमर्थ हो। तो यानी कि मेरे से पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। जहां ऐसे वाक्य आते हैं वहां पर हमेशा भाववाच्य होते हैं। यानी समझ में आ गया यहाँ पर। यानी परिभाषा क्या है कि कर्ता या कर्म का रूप जिसके रूप में परिवर्तन होता है उसे वाच्य कहते हैं। यानी कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य है, कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप चेंज होता है। कर्मवाच्य, जहां क्रिया के अनुसार वाच्य चेंज होता है, कर्ता के अनुसार नहीं, क्रिया जिस प्रकार होगी वाच्य भी उस प्रकार हो जाएगा। भाववाच्य वहां होता है जहां पर कर्ता किसी कार्य को करने में असमर्थ होता है, वहां पर क्या होता है, भाववाच्य होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर वाच्य अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पर इस चैनल को, यूनियन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके पास लेने वाला आगे और भी अगला व्याकरण का चैप्टर में और भी लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों नमस्कार, थैंक यू।